अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिकर्जन। तो रिकर्जन बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। कॉल क्यों करता है? क्योंकि हम एक बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और वो जो सब प्रॉब्लम की जो शेप होती है और उसकी जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली बिगर प्रॉब्लम जैसी होती है। और इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास बेस केस होता है। बेस केस में ये डिसाइड होता है कि वो फंक्शन कितनी दफा अपने आप को कॉल करे, यानी बेसिकली ये टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है कि कब रिकर्जन स्टॉप होगी, कब रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करेगा। और दूसरा रिकर्सिव केस होता है जहां पर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल हेलो को प्रिंट करना n टाइम्स, ऑल्दो ये आराम से लूप से हो सकता है जो कि इटरेटिव बेस्ड अप्रोच है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि रिकर्जन से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ऑल्दो इसका ओवरहेड काफी है, क्योंकि आपको पता है जब एक फंक्शन कॉल होता है तो उसके लिए एक स्टैक फ्रेम बनता होता है और जब वो अपने आप को कॉल दोबारा करेगा तो एक और स्टैक उसके ऊपर बनेगा। तो जो स्टैक है बेसिकली रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसका एक पोर्शन है और इसका भी एक साइज होता है। यानी जैसे जैसे फंक्शन अपने आप को कॉल करता जाएगा तो स्टैक मेमोरी फिल होती जाएगी हमारे पास। तो इस वजह से इसमें स्टैक ओवरफ्लो भी अक्कर हो सकता है अगर एक फंक्शन इन्फिनिट टाइम्स अपने आप को लेट्स सपोज कॉल करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को कि हेलो को रिकर्सिव फंक्शन से कैसे किया जाएगा। और हमारा जो फोकस होगा वो इस प्रॉब्लम की लॉजिक बिल्डिंग पर है, किस तरह कंट्रोल फ्लो होता है और स्टैक बेसिकली मेमोरी कैसे अपडेट होती है जब हम रिकर्जन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है। एक प्रिंट का फंक्शन है जिसमें हेलो सी आउट हो रहा है और ये मेन है हमारे पास और इसमें हमने एक लूप यूज किया जो कि 5 दफा इस प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है। और प्रिंट में क्या हो रहा है? हेलो प्रिंट हो रहा है। हम इसको रन करते हैं तो ये देखें 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। अब हमारा टास्क ये है कि हमने इस इटरेटिव अप्रोच को यूज नहीं करना बल्कि रिकर्जन को यूज करना है। तो रिकर्जन को यूज करने के लिए हम सबसे पहले इस लूप को खत्म करते हैं और इसके बाद हम जाते हैं इस फंक्शन के अंदर और लेट्स सपोज पहली दफा हमने हेलो प्रिंट किया, उसके बाद मैं प्रिंट को कॉल करूंगा। लेकिन आप देखें इसमें इशू क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि प्रिंट अपने आप को कॉल करेगा और यहां पर हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है। यानी हमारा ये जो प्रिंट फंक्शन है ये कब स्टॉप होगा, क्योंकि हमने कोई यहां पर बेस कंडीशन नहीं यूज की। अगर हम इसको रन करें तो ये इन्फिनिट मैनी टाइम्स चलेगा। तो ये देखें हेलो प्रिंट हो रहा है इन्फिनिट टाइम्स। तो इसको स्टॉप करते हैं, मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूं तो ये स्टॉप हो गया। अब यहां पर हमने जो रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, हमने यहां पर एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगानी जिसको हम बेस केस कहते हैं। अब वो बेस केस बेसिकली क्या होता है कि जो डिसाइड करता है कि कितनी दफा ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली बेस केस के लिए हम इफ की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस केस को यूज करने से पहले लेट्स सपोज मैं यहां पर इफ लगा देता हूं और इस इफ के अंदर हम क्या करेंगे कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं कट करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब बेस कंडीशन किस पर लगेगी? नॉर्मली बेस कंडीशन लगती है जब आपके पास कोई पैरामीटर हो, लेकिन हमारे पास यहां पर कोई पैरामीटर ही नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि जब इस फंक्शन को मेन में कॉल करेंगे तो यहां पर एक ऐसा आर्गुमेंट भेजेंगे जो कि डिसाइड करेगा कि भाई हेलो कितनी दफा प्रिंट करना है। तो लेट्स सपोज यहां पर मैं डाल देता हूं 5। ठीक है, आप यूजर से एक इंटीजर लेकर उसको भी यहां पर आर्गुमेंट में डाल सकते हो, क्योंकि यहां पर मैंने आर्गुमेंट डाला, यहां पर फंक्शन में मैंने कोई पैरामीटर यूज नहीं किया, तो यहां पर लेट्स सपोज मैं इंट n के नाम से पैरामीटर बना देता हूं। अच्छा, उसके बाद अब हमने डिसाइड करना है कि भाई ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी। अब देखें n की वैल्यू 5 है तो मैं चाहता हूं 5 टाइम्स जो है हेलो प्रिंट हो। यहां पर मैं इसको cls कर लेता हूं। अब 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होने का मतलब क्या है कि लूप मेरा कि ये फंक्शन अपने आप को 5 दफा कॉल करे। ठीक है, यानी हेलो 5 दफा कॉल हो। तो इफ में क्या होना चाहिए? तो अगर मैं ये लिख दूं n ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू यहां पर 5 है तो सबसे पहले 5 ग्रेटर देन 0 होगा, हेलो प्रिंट होगा। और फिर मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि एक दफा प्रिंट हो चुका, देखें 5 into 4 into 3, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें 5 into 4 into 3 into 2 into 1, अगर जब n का आर्गुमेंट यहां पर देखिए 5 था, जब 5 कॉल हुआ तो अब नेक्स्ट टाइम मैंने इसको दूसरी दफा प्रिंट करना है। यानी फिर n की वैल्यू 4 हो, फिर n की वैल्यू 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन परफेक्टली फाइन है कि n ग्रेटर देन 0 अगर रहेगा तो हेलो प्रिंट हो। और इसमें हम n को क्या कर रहे हैं? डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी नेक्स्ट टाइम अगर हमने प्रिंट को कॉल करना है ना तो आर्गुमेंट क्या देना पड़ेगा? n-1। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो हेलो है वो सिंपल कितनी दफा प्रिंट होगा?
5 दफा प्रिंट होगा। पहले देखें n की वैल्यू 5 थी, तो जब 5 में आएंगे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर प्रिंट अपने आप को कॉल करेगा और उस आर्गुमेंट में क्या है n-1 है, यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब है ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। यहां पर जो अब पैरामीटर होगा वो 4 होगा, 4 डिसाइड किया जाएगा, 4 चेक होगा क्या 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो हेलो दोबारा प्रिंट होगा और 4 - 1, 4 3 को कॉल करेगा, 3 2 को कॉल करेगा, 2 1 को कॉल करेगा, 1 0 को कॉल करेगा, और जब 0 होगा तो ये कंडीशन फेल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा हम इस फंक्शन की बॉडी से निकल आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं निकलते, वो मैं बताता हूं, क्योंकि जब लास्ट फंक्शन कॉल होती है तो वो रिटर्न वहां पर होता है जहां पर वो कॉल हुआ था। तो ये मैं आपको स्टैक में बनाकर एग्जैक्टली समझाऊंगा कि जब फंक्शन रिटर्न करता है या फंक्शन एग्जीक्यूशन उसकी खत्म होती है तो वो कहां पर रिटर्न करेगा, कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर होगा। सिंपल पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूं। तो ये देखें हेलो कितने दफा प्रिंट हो गया, 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। अच्छा यहां पर आप नोट करें तो ये हमारे पास क्या है, ये बेस केस है, यानी ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये डिसाइड कर रहा है कि ये फंक्शन कितने दफा कॉल होगा। इसका एक और तरीका भी है बेस केस लगाने का, ये है क्योंकि हम n को क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। पहले n की वैल्यू 5 थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो जब 0n की वैल्यू हुई तो उस केस में ये जो बेस कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि रिटर्न का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं बेस केस के अंदर। वो कैसे, वो हम सिंपल अगर ये करें कि हम लिख दें इफ n = 0, तो इससे क्या होगा, n की वैल्यू जब 0 होगी तो हमने तब हेलो को प्रिंट नहीं करना और ना ही हमने फंक्शन कॉल करना है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको खत्म कर देता हूं, तो उसके बाद सिंपल यहां पर लिख देंगे रिटर्न। तो ये मैं आपको ऑलरेडी रिटर्न कीवर्ड का बता चुका हूं कि अगर फंक्शन के रिटर्न टाइप अगर वॉइड हो तब आप रिटर्न कीवर्ड अगर यूज करेंगे तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये आपके फंक्शन को पहले ही टर्मिनेट कर देता है, यानी जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन हमारा एग्जिट हो जाएगा, यानी प्रिंट 0, यानी जब n की वैल्यू 0 होगी कंडीशन ट्रू हुई तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये 2 स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हम रन कर लेते हैं इसको दोबारा, तो आप देखें ये 5 दफा हेलो प्रिंट हो चुका है। तो दोनों केसेस हैं, तो इस केस को हम कहते हैं बेस केस, और यहां पर क्या है, इसको रिकर्सिव केस कहते हैं कि यहां पर हम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं। तो रिकरियन के अंदर 2 केसेस होते हैं, एक होता है बेस केस, दूसरा होता है रिकर्सिव केस। तो एक ये भी लॉजिक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जिस तरह आपको कंपैटिबल हो। अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि इसको ना मैं आपको समझा देता हूं स्टैक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ब्रेक पॉइंट लगा के भी समझा दूंगा कि एक्चुअली ये रिकरियन काम कैसे कर रही है। तो सबसे पहले ये देखें कि यहां पर मैं स्टैक बना लेता हूं। स्टैक में सबसे पहले कौन सा फंक्शन लोड होता है, मेन का ब्लॉक। जो मेन फंक्शन है वो सबसे पहले स्टैक में आता है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये हमारा मेन स्टार्ट हो गया और यहां पर हमने जो कॉल फंक्शन किया वो कॉल किया प्रिंट, और उसमें जो हमने आर्गुमेंट पास किया वो 5 पास किया, यानी यहां पर n की वैल्यू 5 है। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो रिमेंबर जो ही फंक्शन कॉल होता है तो उसके लिए अलग से एक स्टैक फ्रेम बनता है, यानी क्या होगा कि जब n की वैल्यू आपके पास 5 थी तो यहां पर प्रिंट 5 जो है वो लोड हो जाएगा, उसके लिए अलग से स्टैक फ्रेम बन जाएगा। अब प्रिंट 5 में हमने ये देखा कि हमारे पास 5 जो था वो किसको कॉल कर रहा है, वो 4 को कॉल कर रहा है। लिहाजा पहले क्या हुआ कि यहां से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ यहां पर, और यहां से अगली लाइंस जो है वो हाल्ट हो गई, रुक गई, और वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी अनलेस कि ये वाला फंक्शन कंप्लीट होगा। अब इसमें हम किसको कॉल कर रहे थे, इसमें हम कॉल कर रहे थे प्रिंट 4 को, क्योंकि n-1 लिखा हुआ था। पहले एक हेलो यहां पर प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होने के बाद प्रिंट 4 को ये कॉल करेगा, तो प्रिंट 4 के लिए अलग से दोबारा सेम फंक्शन कॉल होगा और वो दोबारा से उसके लिए एक स्टैक फ्रेम बनेगा, और ये आपके पास n=4 के लिए क्या कॉल होगा जी, प्रिंट 4 कॉल होगा। और प्रिंट 4 किसको इन्वोक करेगा, प्रिंट 3 को इन्वोक करेगा। अब प्रिंट 3 के लिए दोबारा n=3 के लिए दोबारा फंक्शन कॉल होगा और उसके लिए स्टैक फ्रेम जो है वो रिजर्व हो जाएगा, ये प्रिंट 3। और हमने देखा 3 किसको कॉल करता है, वो 2 को कॉल करता है, तो इसका मतलब है यहां पर ये इन्वोक करेगा प्रिंट 2 को, और यहां पर जाकर फिर n=2 के लिए प्रिंट 2 के लिए स्टैक फ्रेम बनेगा, और 2 किसको कॉल करेगा, 2 कॉल करेगा प्रिंट 1 को। यहां पर हम कर लेते हैं प्रिंट 3 के लिए ये फंक्शन बना, और 3 ने 2 को कॉल किया तो 2 स्टैक में आ गया। अब 2 ने 1 को कॉल किया
तो 1 वाला यहां पर आ जाएगा और 1 किसको कॉल कर रहा है, प्रिंट 0 को कॉल कर रहा है। अब प्रिंट 0 के लिए अलग से स्टैक बनेगा, तो मैं यहां पर वो स्टैक बना लेता हूं। अब होगा क्या, यहां से देखें ये प्रिंट 1 इधर से आया और प्रिंट 1 से प्रिंट 0 आपका ये, तो ये बेसिकली फ्लो होगा कि सबसे पहले मेन लोड हुआ, मेन में प्रिंट 5 फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम बना, 5 4 को कॉल कर रहा है, 4 फंक्शन बना, और 4 3 को, 3 2 को, और 2 1 को, और 1 0 को। अब क्या होगा कि जब 0 हमारे पास आएगा ना, यहां पर है, तो ये 0 में कंडीशन देखें वो फेल होगी इफ वाली। अगर आप यहां पर देखें जब प्रिंट 0 कॉल होगा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्रिंट 0 रिटर्न करेगा। फिर तो कहां से कॉल हुआ था, 1 में, तो 1 में जाकर रिटर्न करेगा। तो ये इसका मतलब है जब फंक्शन कंप्लीट होगा कहां रिटर्न करेगा, जहां पर कॉल हुआ, तो ये रिटर्न करेगा जहां पर कॉल हुआ। यानी कहां पर रिटर्न करेगा, जब n की वैल्यू 1 थी और उसमें प्रिंट 0 कॉल हुआ था। क्योंकि ये फंक्शन में n की वैल्यू 1 थी, तो ये देखें उसके बाद 1 कहां से कॉल हुआ था, 1 2 से कॉल हुआ था, तो इस वजह से ये उसके बाद रिटर्न कहां पर होगा, ये यहां पर रिटर्न हुआ। और यहां पर देखें n की वैल्यू 2 है, ये प्रिंट 2 कहां पर कॉल हुआ, जब n की वैल्यू 3 थी, तो इस वजह से ये यहां पर रिटर्न होगा फिर, क्योंकि 2 यहां से कॉल हुआ। और जब रिटर्न करता है तो जहां पर कॉल होता है उससे वेरी नेक्स्ट लाइन में रिटर्न करता है। यहां पर n की वैल्यू 3 है, प्रिंट 3 कहां से कॉल हुआ था, n इज इक्वल टू 4, जब प्रिंट 4 वाले फंक्शन उसमें कॉल हुआ था, तो यहां से कंट्रोल यहां पर ट्रांसफर होगा। और ये बेसिकली n इज इक्वल टू 4 है, प्रिंट 4 कहां से कॉल हुआ, प्रिंट 5 से, तो इस वजह से कंट्रोल इधर आ जाएगा। और ये कहां से कॉल हुआ, ये मेन से कॉल हुआ, तो इस वजह से जब इसकी प्रिंट 5 की बॉडी कंप्लीट होगी और उसके बाद हमारा कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, द वेरी नेक्स्ट लाइन इन द मेन, जहां पर प्रिंट 5 कॉल हुआ। तो इस तरह रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। इसको हम एग्जैक्टली सेम टेस्ट कर लेते हैं VS कोड में जाकर जब हम डीबगिंग करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। लेट्स सपोज यहां पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने और हम इसको रन करते हैं। अब देखिए जी, यहां पर n की वैल्यू 5 है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं, तो हम चले गए प्रिंट फंक्शन में। वहां पर ये जो पैरामीटर n है, यहां पर क्या शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है। कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये देखें कंडीशन ट्रू हुई, हम यहां पर आ गए, यहां पर हेलो प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो गया। अब देखें n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4, तो जब n इज इक्वल टू 5 था तब जो प्रिंट 4 है वो कॉल हुआ। तो इसका मतलब है दोबारा हम ये फंक्शन में जाएंगे, एक स्टैक फ्रेम अलग बनेगा प्रिंट 4 के लिए। तो मैं इसको अब चलाता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखें अब n की वैल्यू 4 हो गई, यानी बेसिकली हम प्रिंट 4 फंक्शन में चले गए। यहां पर देखें n इज इक्वल टू 4 है, कंडीशन अगेन टेस्ट होगी और हेलो प्रिंट होगा, ये देखिएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये देखें n की वैल्यू 4 है, तो ये प्रिंट 3 को इन्वोक करेगा, तो एक उसके लिए अलग से स्टैक फ्रेम बनेगा। n की वैल्यू 4 है, अब देखिएगा जब ये मैं लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये देखें n इज इक्वल टू 3 है। अब 3 के लिए एग्जैक्टली पहले हेलो प्रिंट होगा और ये किसको कॉल करेगा, 2 को, 3 माइनस 1 प्रिंट 2, तो हम n इज इक्वल टू 2 वाले में चले गए, प्रिंट 2 में चले गए, ठीक है। अब प्रिंट 2 में कंडीशन टेस्ट हो, कंडीशन ट्रू, हेलो प्रिंट होगा, ये प्रिंट 1 को कॉल करेगा, 2 माइनस 1 1। तो यहां पर देखिएगा हम प्रिंट 1 में चले गए, यहां पर n की वैल्यू 1 है, ये किसको कॉल करेगा, ये कंडीशन देखिए ट्रू हुई, हेलो प्रिंट हुआ, 5 दफा कंप्लीट हो गया, 1 माइनस 1 0, ये प्रिंट 0 को कॉल करेगा, तो प्रिंट 0 का फंक्शन भी बनेगा आपके पास। तो इसके बाद देखेंगे प्रिंट हमारे पास n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, देखें 0 फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट 0। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, हम इस इफ से निकल आ जाएंगे। ये देखें हम इफ से निकले और अब ये रिटर्न कहां करेगा, 0 कहां पर कॉल हुआ था भाई, 0 1 में कॉल हुआ था, तो ये 1 में जाएगा। लेकिन आपने यहां पर एक चीज चेंज नोट करनी है, क्योंकि इसके बाद कोई आगे स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, यानी अगर स्टेटमेंट लिखी होती तो फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, क्योंकि यहां पर नहीं लिखी हुई, इस वजह से ये शो कर देगा जैसे ये मेन में आ गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रिंट 1 में रिटर्न होगा, प्रिंट 1 प्रिंट 2 में रिटर्न होगा, 2 वाला 3 में रिटर्न होगा, एंड सो ऑन। तो वो कोड में मॉडिफाई यहां पर करता हूं आपको दिखाने के लिए सिंपल कि किस तरह ये रिटर्न होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम रिटर्न अगर करेंगे तो ये देखें ये डायरेक्ट आपका मेन में आ गया, लग ऐसे रहा है जैसे कि उसके डायरेक्टली बाद ये मेन में आ गया और ये यहां पर नहीं गया, यानी 0 1 में नहीं आया, 1 2 में नहीं आया, 2 3 में नहीं आया, लेकिन एक्चुअल में ये रिटर्न करता है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि इसके बाद कोई और स्टेटमेंट लिखी नहीं हुई, इस वजह से आपको वो एग्जीक्यूशन नजर नहीं आई। अब मैं क्या करता हूं, इसको बंद करता हूं और यहां पर सिंपल ये करने के लिए कि हमें पता चले कि n की वैल्यू क्या है, एक तो मैं यहां पर n डाल देता हूं, यानी यहां पर लिखता हूं n
और इसके बाद मैं स्पेस डाल देता हूं ताकि हमें एक तो n की वैल्यू नजर आए जब हेलो प्रिंट हो, और उसके बाद यहां पर जब रिटर्न करे तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं जी, तो 5 दफा हेलो प्रिंट हो जाए। तो ये देखें यहां पर मैंने एक नंबर भी डाल दिया 5 4 3 2 1 जो कि n में यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं। अब हम ये करते हैं कि इसके बाद यानी क्योंकि यहां पर फंक्शन कॉल हुआ, इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं एक सी आउट की लाइन, और उस लाइन में हम सिंपल डाल देते हैं n की वैल्यू। पहले कोई स्टेटमेंट नहीं थी, इस प्रिंट के बाद इस वजह से लगा ये कि जैसे कि हमारा डायरेक्ट ही मेन में चला गया, लेकिन अब ऐसे एक्चुअली नहीं होगा। अब देखिए इसको रन कीजिएगा जरा, ये देखें। तो अब आप देखें सबसे पहले क्या हुआ, ये 5 4 3 2 1। तो यहां पर देखें जो 1 वाला उसने 0 को कॉल किया, तो जो 0 वाला था क्योंकि 0 वाले में ये कंडीशन ट्रू हो गई थी इस वजह से n डिस्प्ले नहीं हुआ था, और ये जो 0 वाला रिटर्न कहां पर हुआ जब n की वैल्यू 1 थी। देखें यहां से कॉल हुआ था 1 - 1 0, तो नेक्स्ट लाइन में n की क्या वैल्यू अब है, क्योंकि 1 वाले फंक्शन में वो कॉल हुआ था तो लिहाजा n 1 प्रिंट हुआ, और जो 1 वाला कॉल हुआ था वो कहां से हुआ था, 2 से हुआ था, तो n 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। इसको मैं यहां पर दोबारा ब्रेक पर लगा हुआ है, मैं दोबारा रन करके दिखाता हूं। तो अब आप देखिएगा मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूं तो हम यहां पर आ गया है एग्जैक्टली ये तो जो 5 दफा हो गई, हम तो पहले भी कर चुके हैं, तो इसको हम एग्जैक्टली जल्दी से कर लेते हैं। तो देखें n डिस्प्ले हो रहा है और साथ हेलो डिस्प्ले हो रहा है, फिर उसके बाद ये 5वां वाला 4 को कॉल करेगा और हेलो प्रिंट होगा, ये 3 को करेगा और उसके बाद ये 2 को करेगा, 2 वाला 1 को करेगा और 1 वाला 0 को करेगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, अब देखिए n = 0 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न का मतलब है कि जो अगली स्टेटमेंट्स हैं ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर देखें ये रिटर्न कर जाएगा, ये रिटर्न कहां करेगा, तो पहले तो ये क्लोजिंग ब्रेसेस पर जाएगा, उसके बाद ये 1 वाले में रिटर्न करेगा क्योंकि जो प्रिंट 0 है वो प्रिंट 1 में कॉल हुआ था। अब देखें ब्रैकेट क्लोजिंग आई, अब यहां पर n की वैल्यू 0 है, अब n की वैल्यू क्या चली जाएगी, 1 चली जाएगी। क्यों, अब क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जब ये फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए n की क्या वैल्यू है, 0 0 कहां पर कॉल हुआ, 1 में कॉल हुआ, तो अब ये 1 में रिटर्न करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, तो ये देखें n = 1, तो किस स्टेटमेंट में कंट्रोल चला गया, द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट जहां से वो कॉल हुआ था। कॉल कहां पर हुआ था, प्रिंट 1 में कॉल हुआ था, ठीक है, तो उसी में दोबारा हम चले गए। अब देखें ये 1 जो है यहां पर आपको नजर आएगा, अब हमने स्टेटमेंट लिखी आपको नजर आ रही है। दूसरा क्या, अब ये खत्म हो गया, 1 कहां पर कॉल हुआ, 2 में कॉल हुआ, लिहाजा अब दोबारा इस ब्रेसेस के बाद हमारी यहां पर कंट्रोल आ जाएगा और उसमें n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये देखिएगा, तो ये देखें n = 2 यानी प्रिंट 1 प्रिंट 2 में रिटर्न करे, और उसी स्टेटमेंट पर हम आ गए। पहले कोई स्टेटमेंट नहीं थी, इस वजह से आपको लगा जैसे मेन में चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो स्टेटमेंट आफ्टर द कॉलिंग फंक्शन है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है। लिहाजा अब ये n की वैल्यू देखें 2 आपको नजर आई, और उसके बाद ये 2 प्रिंट 2 कहां रिटर्न करेगा, प्रिंट 3 के अंदर रिटर्न करेगा। तो ये देखें n = 3 है, अब 3 डिस्प्ले होगा, और 3 के बाद हमारे पास ये प्रिंट 3 प्रिंट 4 में कॉल हुआ था, लिहाजा वहां पर रिटर्न किया, n = 4 आ गया, और 4 कहां पर रिटर्न करेगा, n = 5 में करेगा, और 5 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और यानी जब रिटर्न फंक्शन कर रहा है तो आप अलग से बेशक रिटर्न भी यहां पर लिख सकते हैं। और प्रिंट 5 कहां पर कॉल हुआ, मेन में कॉल हुआ, ठीक है, यानी मेन के बाद कौन सी लाइन है, रिटर्न है, तो ये यहां पर रिटर्न करेगा। ये देखिएगा, तो यहां पर कंट्रोल आ गया। तो इस तरह हमारा जो कंट्रोल फ्लो है और जो स्टैक बेसिकली यूज हो रहा है, तो इस तरह स्टैक यूज होता है कि फंक्शन पहले पॉपुलेट होते जाएंगे स्टैक के अंदर, फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, स्टैक फ्रेम बनते जाएंगे, और जो रिटर्निंग में जब होगा तो सबसे ऊपर वाला जो स्टैक फ्रेम होगा वो अपने से जो प्रीवियस स्टैक है वहां पर रिटर्न करेगा, उससे जो प्रीवियस है वो अपने से प्रीवियस में रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन। और यहां पर मैंने अलग से कंडीशन भी ऐड कर दी कि जो पहले कंडीशन लिखी, तो जरूरी नहीं कि वैसे आप लिखें, ये आपकी बेस कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि n को हम 5 लेकर डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो हम कहते हैं कि अगली स्टेटमेंट्स ना चलें, और जब n 0 नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो इस तरह हम रिकर्सिव फंक्शंस को यूज करते हैं, या रिकर्जन प्रोसेस बेसिकली ऐसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो नेचुरल नंबर्स हैं n, उनका सम करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, पावर ऑफ अ नंबर, और उसके बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आप फिबोनाची सीक्वेंस को और साइन सीरीज को भी कंप्यूट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।